मैं सदिया को आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलते हैं ना आज की वीडियो जनाब। वीडियो आया कि डी कोडिंग करप्ट पाकिस्तानी माइंडसेट विद लुबना ज़ादी। हाँ जी, आई थिंक ये वही लड़की है जिसकी कुछ दिन पहले लोग ने वीडियो उठाई थी। आई थिंक वो यूके की है, आई थिंक मुझे लगता है वही है। खैर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। कभी गोरी देखी नहीं है, उनको कोई तमीज़ ही नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के लिहाज से भी तमीज़ नहीं थी और यहाँ पर तो आके और गंद मचा दी है। तो पाकिस्तान का काफ़ी मसले हैं, आई वुड से कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है। मैंने उनमें कभी पढ़ाई में ध्यान करते हुए देखा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बेहद खास मेहमान को लेकर आया हूँ। तो आपको याद होगा, अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था। कैंडिड विद लुबना उनके चैनल का नाम है। और उस वीडियो को लोगों ने काफ़ी सराहा। उसमें जो बातें की गई, जो लुबना जी ने बातें कही, वो लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत अच्छी बातें की और लॉजिकल बातें की उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानीज़ के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। तो आज जो है मैंने सोचा कि यार लुबना जी से कांटेक्ट किया जाए और उनके एक्सपीरियंस को पूछा जाए, एज ए ब्रिटिशर, एज ए जो पाकिस्तानी रूट्स हैं उनके, वो क्या फील कर रही हैं वहाँ पे बाहर। तो लुबना जी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि उनका पूरा नाम लुबना जैदी है। और वो ब्रिटिशर हैं, मतलब ब्रिटेन में ही पैदा हुई, वहीं की रहने वाली है, लेकिन जो उनके रूट्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। और वो बीबीसी का एक हिट शो था द अप्रेंटिस, उसमें वो आ चुकी हैं, उसमें वो काम कर चुकी हैं। साथ में राइटर भी हैं, पोइट हैं, कविताएं लिखती हैं, उनकी एक किताब भी है, अमेज़न पे है, आप चले जाएंगे तो मिल जाएगा आपको वहाँ पे। तो लुबना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे चैनल पर आई। थैंक यू। मैं अनम्यूट का बटन ढूँढ रही थी क्योंकि वो भी ढूँढना पड़ता है कभी बार। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैंने आपकी वीडियो देखी जो आपने मेरे बारे में, सॉरी मेरे गले में अटक रहा है। तो मैं मुझे खुशी हुई देख के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली पूरी दुनिया में जो लोग हैं दूसरे भी मुल्कों में, वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आई नो कि लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, मगर मैं चाह रही थी यार पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देख लें। तो इंडिया के लोगों ने देखा, बहुत खुशी हुई। अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लोग भी वो वीडियो देख लें मेरी। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में काफ़ी लोग देखते हैं, तो मेरे ज़रिए भी आपके वीडियोस ज़रूर पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैं कहूँ कि प्यार भरे मैसेजेस मेरे लिए पाकिस्तान से आते हैं। तो मैं रोज़ झेलता हूँ, हज़ारों की संख्या में आते हैं, तो उन तक वीडियो पहुँच जाएगा। अच्छा, पहला सवाल मैंने ये पूछ रहा हूँ कि जिस वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया, वो वीडियो जो आपका टाइटल आपने दिया था कि मैसेज टू पाकिस्तानीज इन यूके एंड अब्रोड इक्वल टू प्लीज इंटीग्रेट। तो जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो आपकी कम्युनिटी में आप लोग मिलते रहते होंगे, तो क्या वहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कि तुमने ये वीडियो क्यों बनाया? अभी तो नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, मगर बात ये है कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी 2 महीने पहले मिलते-जुलते टॉपिक्स से। तो कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी थी इंटरनेट के ऊपर। अब मुझे पता नहीं है कि वो लोग असल में अपनी जो धमकी है वो सही से वो करेंगे कि नहीं, या ऐसी धमकी दे रहे थे। अब वो कौन से मुल्क में बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो जैसे कुछ लोगों ने मुझे पहले धमकी दी थी 2 महीने पहले कि हाँ, हमें पता तुम रहती कहाँ हो और तुम्हें काफ़ी हमने वार्निंग्स दी हैं कि इस टाइप की वीडियोज़ ना बनाओ। तो फिर मैंने अपनी वीडियोज़ कुछ हटा भी दी थी काफ़ी सारी। फिर मुझे लगा कि ऑफ़ कोर्स मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट करी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं भई कि ऐसे ही कोई बोल रहा है किसी मुल्क में बैठे हुए, या वाक़ई में किसी को पता है मैं रहती कहाँ हूँ, मेरे साथ कुछ करेंगे। मुझे बस ये मसला फ़ील होता है कि जब कोई बोलने की कुछ कोशिश करता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है बहुत जल्दी। और ये फिर क्या होता है कि जो लोग बुरा समझते हैं मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को, वो उनको तो फिर प्रूफ मिल जाता है ना, देखो या ये तो हम बोल रहे थे ऐसे ही ये लोग। तो फिर मुझे लगता है यार इतना, यार मेरी आदत नहीं है कि मैं चुप रहूं, अगर कुछ गलत हो मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती हूँ कि मैं कुछ भी ना करूं। अब मैं जो जिन चीजों के बारे में मैं बात करती हूँ, मैं बहुत तमीज से करने की कोशिश करती हूँ। अगर लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं है भाई, तो फिर मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कि आप अपने आप को सुधारें, आप अपने आप को देखें। आपको इतना भी क्या डर मेरी बातों से? अगर मैं सही बात भी कर रही हूँ, भले आप मेरे साथ डिसएग्री करें, आप तमीज़ से डिसएग्री करें। धमकी पे और इस टाइप की चीज़ों पे क्या आने की ज़रूरत है? इसका मकसद क्या है? इसका इसका मतलब क्या है?
बिल्कुल सही बात है। अगर लॉजिकल आप क्रिटिसाइज़ करें या लॉजिकल आप जवाब दें तो एक बात समझ में आती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये बताएँ कि आप तो ख़ैर ब्रिटेन में ही पैदा हुई, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा समझा। तो आपके रूट्स पाकिस्तान से कैसे जुड़े? मतलब आपके मदर फ़ादर या उनके मदर फ़ादर कब आए, कैसे आए? तो ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे अगर? जी, तो मेरे माँ-बाप पैदा हुए थे पाकिस्तान में, और वो जब टीनेजर थे तब वो यूके में आए थे। एंड मेरे जो दादा-दादी हैं उनके साथ मेरे डैडी आए थे। फिर मेरी मम्मी की शादी हुई थी मेरे डैडी के साथ, तो फिर वो भी आ गई थी यहाँ पर। मेरे जो हैं फैमिली वो जो हैं लखनऊ, इलाहाबाद इस जगह से हैं। तो जब पार्टीशन हुआ था तो वो लोग फिर शायद कराची आ गए थे। एंड मुझे इतना पता है। तो आपने बोला था कि मैं जैसे मेरे रूट्स पाकिस्तान के हैं, मगर मैं अपने रूट्स पाकिस्तान को नहीं मानती हूँ। मैं अपने रूट्स इंडिया को ही मानती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है। मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे पाकिस्तान से ऐसा वो कोई, हालाँकि मैं इतनी दफ़ा पाकिस्तान गई हूँ, बचपन से काफ़ी दफ़ा गई हूँ। जब मैं 6 महीने की थी तब मैं पहली दफ़ा गई थी पाकिस्तान। और हर कुछ साल के बाद मेरी अम्मी लेके गई हैं। मैं 2-2 महीने भी पाकिस्तान में रही हूँ। जैसे जब मेरे रिश्तेदारों की शादी हुई है तो 2-2 महीना पाकिस्तान में मज़े करे हैं। मगर तब भी मेरा जो दिल है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। और कहीं न कहीं मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरा इंडिया से ही दिल मेरा जुड़ा हुआ है। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इंडियन हैं और आप इंडिया में बैठे हुए हैं, मैं सही बता रही हूँ कि मेरा रूट्स मुझे इंडिया का ही लगता है। नहीं, ये तो ख़ैर मुझे लगता है कि ये बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि आपके मदर फादर डायरेक्टली अगर उनके रूट्स लखनऊ से और यहाँ से अगर कनेक्टेड हैं, तो जो मास्टर रूट मैं कहूँ वो इंडिया से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी इंडिया आई हैं या कभी इंडिया आने का मौका मिला तो आएँगी? मुझे इंडिया आने का बड़ा शौक है। अभी मैं किसी को जानती इतना नहीं हूँ। मेरे दोस्त है इंडिया में, मगर वो बिजनेसमैन है, काफ़ी बिजी है। तो हो सकता है मैं कभी जिंदगी में हो कि मैं उसको जाके मिलूं। मगर उसके अलावा मैं किसी को जानती नहीं हूँ। ओके। नहीं, तो मुझे लगता है अगर टूरिज़्म के लिए भी आनी चाहेंगी तो चूँकि आपके पास आपका पासपोर्ट जो है वो ब्रिटिश वाला है, तो शायद ज़्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि कई ऐसे हम्म। मैंने ट्रैवलर देखे हैं जो नीदरलैंड्स में रह रहे हैं। उनसे भी मेरी एक बार बात हुई, वो इंडिया आ चुके हैं, या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो लोग भी आ चुके हैं भारत। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप आना चाहें तो। अच्छा, मैं आता हूँ, आपने जब ये फ़ील किया कि यार पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। आपने जो वीडियो बनाया उसमें आपने बोला कि अनएजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, कल्चर में आप ज़रा घुलिए-मिलिए। तो आपको ऐसा क्यों फ़ील हुआ आपकी कम्युनिटी के अंदर कि ऐसा हो रहा है, ये लोग ना घुल-मिल रहे हैं और ये दूरी बढ़ रही है? पाकिस्तानियों को ख़राब नज़रों से देखा जाता है, पाकिस्तानीज़ को मतलब शक की निगाहों से देखा जाता है। देखिए, शक की नज़र से इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी जो हरकतें करी हैं पाकिस्तानियों ने बाहर के मुल्कों में, उनसे वो खुद ही बदनाम हुए हैं। और जैसे जो रेप का जो गैंग था जो निकला है, काफ़ी निकले हैं एक्चुअली, तो गोरे ही बोलते हैं भाई चलो, इतने आपकी जो अगर क्या परसेंटेज, आई थिंक मुसलमानों की 6% है यूके में परसेंटेज, और शायद पाकिस्तानियों की 3% है। मुझे कोट नहीं करेगा मगर आई थिंक इतनी है। मगर जेलों में देखा जाए तो शायद 17% है पाकिस्तानी के लोग जेलों में। तो वो देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट लोग हैं ना, कि जितने अवाम है मुल्क में उतने अवाम जेलों में होनी चाहिए परसेंटेज वाइज, मगर वो ज्यादा है। हर जगह जो बुरे काम हो रहे हैं उसकी परसेंटेज ज्यादा है एज अ प्रोपोर्शन के जितने लोग हों मुल्क में। तो हर चीज़ में तो आई थिंक बदनाम खुद हो रहे हैं पाकिस्तानी, और सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि काफ़ी लोग गलत निकल रहे हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में। इसलिए भी क्योंकि जो बाकी के पाकिस्तानी हैं वो आवाज़ नहीं उठाते और ये नहीं बोलते कि यार ये गलत था। तो फिर जब मैं गोरे बोलूँ, सॉरी मैं अंग्रेज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, फिर अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि यार इसका मतलब तो सभी ऐसे हैं, क्योंकि अगर ये लोग अच्छे होते तो अपने लोगों को ये खुद मना करते, मगर क्योंकि अपने लोगों को खुद मना नहीं कर रहे हैं, तो यानी इनको शायद लग रहा है इस टाइप की हरकतें नॉर्मल हैं, मगर हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। तो और ना हम चाहते हैं कि ऐसी हरकतें नॉर्मल हों। तो बात ये है कि पाकिस्तानियों में को मुझे लगता है कि गलतफ़हमी ये है कि अगर हम अपना मुँह बंद रखेंगे, हम चुप रहेंगे, तो गोरों को ये लगेगा, अंग्रेज़ों को लगेगा हम सब ऐसे नहीं हैं। नहीं, उल्टा हो रहा है कि आप मुँह बंद रख रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हम सब ऐसे हैं। और पाकिस्तानी में ये होता है ऑनर, कि इज़्ज़त, इज़्ज़त, इज़्ज़त। चाहते हैं कि बाहर से लोग इज़्ज़त करें, भले असल ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त ना हो। अब आपके काम ऐसे हो रहे हैं कि आपको खुद की बेइज़्ज़ती हो रही है,
ठीक है, तो आपको बोलना चाहिए ना, या तो फिर आप खुद ही इस टाइप की चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है ये सब नॉर्मल है। तो बात पाकिस्तानियों में काफ़ी मसले हैं कि एक तो घुलते-मिलते नहीं हैं दूसरे लोगों से, और आई थिंक मज़हब में भी इसका कोई हद तक होगा ताल्लुक, एजुकेशन में भी है कि अगर आप दूसरे लोगों से में उठेंगे बैठेंगे नहीं, आप उनसे सीखेंगे कैसे? जब आप अपने आप को अपने सर्कल में ही रखेंगे, कोई अच्छा चीज़ होगी भी किसी और लोगों मज़हब के बारे में या लोगों में, तो आपको सीखने को मिलेगा नहीं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तानी जो हैं, वो पीछे इस वजह से भी हैं कि घुलते-मिलते नहीं, सीखते नहीं हैं। उनके अंदर सुपेरियॉरिटी का एक ख़ामख़ामा कॉम्प्लेक्स है, हालाँकि कोई बेसिस नहीं है उस सुपेरियॉरिटी का, क्योंकि एक्चुअली करा ही क्या है जिसमें कोई सुपेरियॉरिटी के वाला काम हो। टेररिज़्म के अलावा इस टाइप की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओसामा बिन लादेन मिला था भई, पाकिस्तान में ही मिला था। अब मैं ये नहीं बोल रही कि वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का कोई हाथ नहीं था उसमें, क्योंकि वो भी सेटिंग लग रही थी, मगर बात ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है खुद ही अपने आप को बदनाम आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। और जब आप बाहर पाकिस्तान के मुल्कों से बाहर जाते भी हैं, फिर आप चाहते हैं सब बैठ के इज्जत करें भाई। तो आप लोगों की खुद की गलती है ना कि आप, अगर लोगों की ऐसी इमेज बन रही है, आप दूसरे लोगों को बार बार थोड़ी वो उंगली उठा सकते हैं कि इसमें गलती थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपने ज़िक्र किया, ग्रूमिंग गैंग का ज़िक्र किया। ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और मुझे ये ट्विटर पे भी रोज़ाना कहीं न कहीं से वीडियोज़ आते हैं, खबरें आती हैं कि ग्रूमिंग गैंग में ये पाकिस्तानी पकड़ा गया, उसमें कुछ बांग्लादेशी भी हैं। आप खुद एक वुमन हैं, आप ब्रिटेन में पली-बढ़ी, वहीं पैदा हुई, वहाँ के कल्चर को बहुत ज़्यादा करीब से जानती हैं, देखती हैं। जब आपने पहली बार सुना कि ये ग्रूमिंग गैंग है और इसमें पाकिस्तानीज़ का नाम आ रहा है, व्हाट डू यू फील? मुझे एक तरीके से हैरानगी नहीं हुई, एक तरीके से हुई और एक तरीके से हैरानगी नहीं हुई। ऑफ कोर्स जब इंसान ये न्यूज़ देखता है तो घिन आती है, घिन-सी आती है कि ऐसी हरकतें और पाकिस्तान के लोग आके ऐसे कर रहे हैं। मगर बात ये है कि जिस क्वालिटी के लोग पाकिस्तान से आए हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, कोई पढ़े-लिखे ढंग के लोग नहीं आए यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के जो पता नहीं ये लोग कैसे आ गए। मुझे तो समझ में नहीं आता यूके गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अलाउ क्यों कर रही है। ना कोई कॉम्पिटेंस है, ना कोई स्किल है, ना कोई एजुकेशन है, तुक्के में आ गए यहाँ पर। और फिर जो बाकी के पाकिस्तान के लोग जो मेहनत कर भी रहे हैं उनको जलील कर रहे हैं। तो ऐसी न्यूज़ पढ़ के मैं शर्म आती है काफ़ी, मगर हैरानगी नहीं होती है, क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ तो वहाँ की आवाम भी ऐसी ही लगती है। सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स जो होते हैं उनके, वो काफ़ी होते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है, तो इनको जो एक होता है कि मौका ढूंढ रहे होते हैं कुछ करने का। तो ऑफ कोर्स जो बाहर के मुल्क में आए हैं उनको गलत फहमी है, स्पेशली जो जाहिल किस्म के जो लोग आए हैं उनको गलत फहमी है कि भाई गोरी है तो ऐसी होगी, या कुछ भी कर लो, किसी ने स्कर्ट पहन ली तो बस उसके साथ कुछ भी कर लो। ऐसी गंदी सोच लेके अपनी आते हैं, वो गलत फहमी ऐसी हरकतें करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े जाते हैं तो शायद किसी को माइंड नहीं होगा, इस टाइप की सोचेंगे खुद की गलत। तो ऑफ कोर्स घिन आती है देख के, शर्म आती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी में अगर ऐसा होगा तो जो थोड़े समझदार लोग होंगे, जो सेंसिटिव लोग होंगे, उनको शर्म ही आएगी, मुझे भी आएगी। क्या इसकी वजह जो ये माइंडसेट है पाकिस्तानीज़ का, मैं सबको नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर संख्या मुझे लगती है कि जिस तरह की खबरें मैं देखता हूँ हैं। तो क्या इस तरह के माइंडसेट के लिए क्या पाकिस्तान की सोसाइटी ज़िम्मेदार है या कुछ और ज़िम्मेदार है? आई थिंक पाकिस्तान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान गई हूँ, मैं ऑफ कोर्स एज अ हॉलिडे मनाने के लिए गई हूँ। मुझे जैसे मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी तो इंडिया और पाकिस्तान को लेके, मगर फिर काफ़ी लोग इंडिया के जो है उन्होंने बोला आपको हिस्ट्री नहीं आती इंडिया पाकिस्तान की। अभी मुझे थोड़ी आएगी हिस्ट्री, मैं यहाँ यूके में बैठी हुई हूँ, मुझे जो मूवियों में थोड़ी बहुत देखा है वो, मेरे कोई डिटेल नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ पार्टीशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो जो पाकिस्तान का जो मसला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तो सबसे बड़ा मसला है कि जिस टाइप के लोग आ गए हैं बाहर के मुल्कों में, स्पेशली यूके में, वो अच्छी क्वालिटी नहीं थी। ज़्यादातर रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों से शादी करके कज़न मैरिज के थ्रू आए हैं, तो अपने कॉम्पिटेंस के थ्रू नहीं आए हैं। और वो भी जाहिलों के जो विलेजेस हैं और जो इस टाइप के इलाके हैं पाकिस्तान में, वहाँ से आए, यानी जो आम पाकिस्तानी है सिटीज़ में, वो भी उन इलाकों में जाने से डरते हैं। तो उस टाइप के लोग इस मुल्क में आ गए हैं यूके में, और फिर वो अपनी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कभी गोरी देखी नहीं है, उनको कोई तमीज़ ही नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के लिहाज से भी तमीज़ नहीं थी, और यहाँ पर तो आके और गंद मचा दी है। तो पाकिस्तान का काफ़ी मसले हैं। आई वुड से कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत है। मैंने उनमें कभी पढ़ाई में ध्यान करते हुए देखा नहीं है, जैसे होता है, जैसे मैंने इंडिया का देखा है। और आपको
मैंने शायद अपनी वीडियो में भी बोला था, इंडिया मशहूर है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। पाकिस्तान के बारे में मैं ऐसा बोल नहीं सकती, जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ मैंने किसको पढ़ाई करते हुए कभी भी देखा हो? मैंने कभी देखा नहीं, वो माहौल ही नहीं है कि पढ़ाई आप करें। और बच्चों को आवारागर्दी करने का ज़्यादा शौक है और बाहर के मुल्कों में आने का बड़ा शौक है। मेहनत करके नहीं आना, बस किसी से शादी कर लें, किसी को फँसा लें और आ जाएँ बाहर, इनका ये होता है। और उनको ये लगता है कि अपने मुल्क में तो कुछ कर नहीं पाए, बाहर के मुल्क में बड़ा कुछ उखाड़ लेंगे। अब जब आपने अपने मुल्क में कुछ नहीं करा, तो बाहर जाके भी आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ लोगों को तंग करना है और वही करते हैं आके। पाकिस्तान आप इतनी बार गई हैं, आपको सेफ फील हुआ पाकिस्तान एज ए वुमन? पाकिस्तान यूके से बहुत अलग है। तो मुझे मेरे साथ कुछ डायरेक्टली नहीं हुआ। अब मेरे जो घर वाले हैं वो कराची से हैं, मेरे रिश्तेदार, और वहाँ पर वायलेंस और गन क्राइम काफ़ी हो चुकी है। यानी अब तो मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता। आई थिंक जब मैं छोटी थी और मैं जाती थी फिर भी सेफ था। मुझे याद नहीं कि कोई डर वर हो कि गन वाला आ जाएगा और आपको रॉबरी हो जाएगी या वो हो जाएगा। मगर अब जो है काफ़ी सालों से, लास्ट 10 सालों से या 15 सालों से बस यही सुनती हूँ, गन क्राइम बहुत है, किसी को भी मार देते हैं कराची में। तो मुझे ना जाने का शौक है वहाँ पर, कि इंसान जाता है सुकून के लिए कि कहीं जाए, ना कि कि बेसुकूनी हो, आप डर डर के रहें। आई थिंक लाहौर में गई हूँ और इस्लामाबाद भी मैं गई हूँ, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। आई थिंक मुझे बदमाश आवारा लोग काफ़ी लगे वहाँ पर, ऑफ कोर्स यूके के मुकाबले में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं करीब किसी आदमी के जाऊँ कि कोई छू ले, इधर-उधर हाथ लगा ले, इस टाइप की बातें मुझे पसंद, ऑफ कोर्स किसको पसंद आएँगी। तो आई थिंक इसलिए वहाँ ज़रूरी है कि औरत अपने आप को ढक के रखे, क्योंकि हरकतें ही वहाँ पर इस टाइप की हैं कि औरतों को खुद ही ढकना पड़ता है। और अच्छा, अगर औरत ना ढके तो फिर उसकी गलती थी, अगर उसके साथ कुछ हुआ। ये भी वहाँ पर एक माइंडसेट है कि अपने आदमियों को इतना नहीं बोल रोकते हैं। इवन औरतें दूसरी औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं, तो आप आदमियों को और हिम्मत दे रहे हैं कि अब अपनी हरकतें वो ना सुधारें, क्योंकि आदमियों को भी पता है यार, आदमी मेरा साथ देंगे और औरतें भी मेरा साथ देंगी अगर मैंने ऐसी कोई हरकत करी। तो आई थिंक कि पूरी मेंटालिटी जो है इन लोगों को खुद ही अपने आप को चेंज करना, एजुकेशन, अगर ये अपने आप को एजुकेट करते उसमें इनकी मदद होगी, मगर तब भी बहुत साल लगेंगे। आपने ये बात कही तो मुझे आपके ही वीडियो से एक बात याद आ गई। आपने उसमें एक पॉइंट डाला था कि भाई आप जब आते हैं ब्रिटेन में तो आप यहाँ के जो ड्रेसिंग है आप उसमें कर सकते हैं। आप ये नहीं है कि आप मिनी स्कर्ट ही पहने, भाई फुल कपड़े भी आते हैं। आपने इसका जिक्र किया था अपने वीडियो में, तो मुझे इससे याद आया क्योंकि आपके उस वीडियो पर मैंने रिएक्शन दिया तो कुछ पाकिस्तानी चैनल्स ने उस वीडियो पर भी रिएक्शन दिया। वहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे लुबना ने कह दिया कि कपड़े तो इस्लामिक ही होने चाहिए, और अगर आप इस्लामिक हैं, आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान से जा रही हैं, तो आपको बिल्कुल वही पहनने चाहिए। तो मुझे सोच के हंसी आई कि यार आप जब तक आप मिलोगे नहीं, आप जो लुबना ने बात कही है आप उसके सेंस को नहीं समझ रहे, आप उस चीज़ को गलत डायरेक्शन में ले गए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये लोग खुद ही जो इनके साथ हो रहा है कि लोग इनकी इज्जत नहीं करते हैं, ये लोग इसी लायक हैं। बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके अंदर भी एक समझ होती है चीज़ों को समझने की। पाकिस्तानियों में वो समझ भी नहीं है कि आप बैठ के तरीके से बात कर सकें। बात ये है, मैं अब वो नहीं बोलना चाहती है, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं तो नहीं बोलती, मगर जैसे नहीं बोलते कि लातों के भूत भूत बातों से नहीं मानते, वो वाली चीज़ है कि उनको ज़बान समझ में आती नहीं, कोई तरीके से बात करें उनको बात समझ में नहीं आती, तो अफ़सोस की यही बात है कि जिन लोगों को मैसेज पहुँचाना है उनके अंदर वो समझ ही नहीं है कि वो कुछ समझ सकें। मैं ये पूछना चाहती हूँ पाकिस्तानियों से, भई आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं आओ भई, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग आएँ, क्योंकि अगर आना है तो आपको यहाँ पर अपने आप को ढलना है, और अगर नहीं ढलना है तो अपने मुल्क में रहो ना फिर। यहाँ क्यों आके हम लोगों को तंग कर रहे हो? दूसरे लोगों के भी मुल्क आए हुए, इंडिया के भी लोग आए हुए हैं, कोई भी इंडिया के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो तरीके से चलते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लोग खुद ही तरीके से चल नहीं रहे हैं, फिर हर इंसान के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें खराबी है। अरे, जब सब लोग अब बोल रहे हैं मिलके कि तुम लोगों में खराबी, तो होगी ना फिर। ऐसा क्यों बार-बार आप लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं कि कब कब तक डिफेंड करते रहेंगे? पूरी दुनिया तंग आ चुकी है। आ, यही तो समझना है, यही तो माइंडसेट है। अच्छा, मैंने आपकी कम्युनिटी पर एक पोस्ट देखी, एक मैम थी कोई कनाडा में रहने वाली, उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसको आपने पोस्ट किया था कि मैं पाकिस्तान में 7 साल रही हूँ। वो टीचर भी हैं शायद। उन्होंने अपने उस मैसेज में लिखा कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं खुद को पाकिस्तानी कहती हूँ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान या पाकि शब्द एक गाली की तरह क्यों, मतलब हम भी भारतीय हैं या इंडियंस कहते हैं तो हमें ये गाली नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तानी या पाकि, ये मतलब अब्यूजिव कैसे लग रही हैं चीज़ें, ऐसा क्यों हो गया?
बात ये है कि जो अंग्रेज़ थे जब शुरू में जो आए थे पाकिस्तान के लोग यूके में, तो उन्होंने वो अ, पाकी लफ़्ज़ इस्तेमाल करा बेइज़्ज़ती के तौर पे यानी बदतमीज़ी के तौर पे। जैसे कालों को भी बोला जाता है निगर नाइजीरिया से मगर निगर बोला जाता है, तो वो बोल उनका जो इंटेंट था, वो गलत इंटेंट था किसी के रंग को देख के। तो क्योंकि उनका वो अब इंटेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा मगर जैसे उनका जो ज़हन में था मकसद वो या इरादा जो हाँ, भी कह एग्ज़ैक्टली लो। वो उनका मकसद था बुरा, वो अंग्रेज़ों का बुरे उससे बोलने का और इंडियंस को भी बाकी बोलते हैं, क्योंकि रंग की वज़ह से। कुछ गोरे हैं, अंग्रेज़ हैं जो रंग पसंद नहीं करते। बात ये नहीं कि इंसान को पसंद नहीं करते, वो हमारा रंग पसंद नहीं करते, उनको सिर्फ़ गोरे पसंद है, तो उन्होंने फिर बोलना शुरू कर लिया पाकी, 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 पाकी। तो इसलिए मुझे पता है कि कुछ लोग शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं, जैसे दूसरे लोगों के मुल्क के भी शॉर्टकट करे जाते हैं, मगर पाकी जो लफ्ज़ क्योंकि इस्तेमाल करा ही गया था रंग को लेके कि वो अंग्रेज़ सिर्फ़ अंग्रेज़ों को पसंद करते हैं, इस वज़ह से लोग माइंड करते हैं कि ये इस्तेमाल ऐसा ना करा जाए, क्योंकि फिर वो याद आता है कि जो अंग्रेज़ों ने बुरी हरकतें करी थीं, हम लोग जैसे लोगों को लेके फिर इसलिए वो माइंड करते हैं लोग। बिल्कुल। चलिए मुझे लगता है कि आप जैसा काम कर रही हैं उसकी वजह से शायद पाकिस्तान और पाकि शब्द जो है वो एक अच्छे सेंस में इस्तेमाल हो, आपके जैसे और भी लोग हैं। अच्छा, एक और पोस्ट मैंने देखी है, आपकी पोस्ट पर वो शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने आपको मैसेज किया कि लुब्ना आप ही हैं जो आप हमारी आवाज़ उठाती हैं, कोई ऐसे ऐसे आवाज़ नहीं उठाता। हम सब ने देखा है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। आप तो शायद उतना फ़ॉलो नहीं करती होंगी, मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। तो मुझे रोज़ खबरें दिखती हैं कि भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी जड़ावाला में जो हुआ या एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उस बंदे को मार भी दिया गया, लिंचिंग कर दी गई या हिंदूज़ के साथ जो होता है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद एबीसी की रिपोर्ट थी या पाकिस्तान में किसी और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी। 1000 लड़कियाँ सिंध से माइनर हिंदूज़ लड़कियाँ वो उठा ली जाती हैं। इन खबरों को जब आप देखती हैं, पढ़ती हैं, सुनती हैं, तो आप इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में? मुझे ये इन चीज़ों के बारे में रिसेंटली पता चला क्योंकि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पाकिस्तान में ना ध्यान देती हूँ, ना वहाँ पर हो क्या रहा है क्योंकि मैं ऐसे कोई ताल्लुक समझती नहीं हूँ पाकिस्तान के साथ। मैं अपना मुल्क यूके ही समझती हूँ। मगर ऑफ़ कोर्स जब मैंने ये चैनल चलाना शुरू करा और फिर मेरे भी सोशल मीडिया फ़ीड पे चीज़ें आने लगीं, फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा, तो फिर मैंने 2 क्रिश्चियंस को इंटरव्यू करा अपने चैनल पे जो पाकिस्तान से हैं। उन्होंने अब मुझे बातें बताई प्लस मैंने और भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा कि मार दिया गया क्रिश्चियंस को और पहले भी ऐसे मैंने देखा कि सच बताऊँ मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदू भी होते हैं क्योंकि जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ मैंने तो यही सोचा था कि सब मुस्लिम हैं तो मैंने अब तक कभी सोचा नहीं मगर अब जब मैं सोचती हूँ मैं न्यूज़ में देखती हूँ मुझे काफ़ी अफसोस होता है मैं ये मानती हूँ कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उनके हाथ में है अपना मुल्क कैसे चलाना अगर वो चाहते तो ये सारी चीज़ें रोक सकते थे रोक सकते हैं मगर ये क्योंकि सख्ती करते नहीं हैं और उन्होंने खुद के अपने रूल्स बनाए हुए हैं जो मुसलमान पाकिस्तानियों की तरफ हैं तो ऑफ कोर्स जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ फिर लोग फ़ायदा उठाएंगे भाई मैं ये नहीं बोल रही देखिए अगर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज हैं और सब लॉज जानते हैं मैं ये नहीं बोल रही कि जो क्रिश्चियन और हिंदू थे अगर उन्होंने ब्लास्फेमी करी उनके साथ क्या होना चाहिए आई फील कि फिर रूल्स अपने मुल्क के आप चेंज करें कि ब्लास्फेमी जो लॉज हैं फिर वो चेंज करें क्योंकि अगर आपने पूरा मुल्क के लॉज बनाए में सिर्फ मुसलमानों के लिए तो फिर माइनॉरिटीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए ना एंड आई थिंक मुझे बस ये है कि यूके में भी अब यही करना चाह रहे हैं कुछ मुसलमान के ब्लास्फेमी लॉज लाएं तो लोग ये बात ना कर पाए हमारे मज़हब के बारे में एंड आई थिंक इसमें बहुत मैं नहीं चाहती कि यूके पाकिस्तान बन जाए भाई क्योंकि मैं यहाँ सुकून से रह रही हूँ अब तक तो किसी को मसला नहीं था अब जो खुद लोग इस मुल्क में आ रहे हैं अपने मसले ला रहे हैं और इस मुल्क को बदलना चाह रहे हैं भाई और हाँ इनफैक्ट मैंने तो बोलें इनफैक्ट मैंने तो देखा कि ब्रिटेन में खुलेआम शरिया लॉ लगाने की और इस तरह की रैलीज निकल रही हैं, इस तरह के लोग बातें कर रहे हैं। ओफ़ो! ये मसला है कि आई थिंक के पाकिस्तानी इनमें सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे भी मज़हब के मुसलमान के लोग हैं काफ़ी आई थिंक मैंने जो देखा है मुसलमान काफ़ी स्पेशली पाकिस्तान से कॉलोनियलिज़्म को लेके ब्रिटेन ने हमारे ऊपर हुकूमत करी,
तो हम कुछ भी अब करेंगे यहाँ पर, हम कुछ भी गंद मचाएंगे, उनकी ये सोच है। तो मैं उन लोगों को ये बोलती हूँ कि इंडिया के लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं। एक्चुअली हुकूमत तो इंडिया के ऊपर करी थी और फिर पार्टीशन भी इंडिया का हुआ था, मगर इंडिया के लोग यहाँ पर आके अपनी गंद नहीं मचा रहे हैं कि ओ हमारे ऊपर तो हुकूमत करी थी तो हम तो अब यहाँ गंद मचाएंगे। वो तो उल्टा और मेहनत करके दिखा रहे हैं भाई कि हाँ चलो करी थी हुकूमत, मगर हम आप लोगों को अपने आप को रोकने नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम उसको लेके चलो आपने करी हुकूमत, मगर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहा है इंडिया। मगर पाकिस्तान के लोग वही अपने आप को पकड़ के बैठे हुए हैं, हुकूमत करी थी 200 साल। अरे करी थी भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके एक्सक्यूजेस हर चीज के बहाने हैं इन लोगों के पास, सब बहाने, मेहनत करनी नहीं है बस। बिल्कुल, और हमेशा शॉर्टकट अपनाना है। लुबना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी बेबाकी से बात की और आपकी हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी है। बिल्कुल ज़रा भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी हिंदी वाले से बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आपने ये बातें करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मैं लुबना जादी ने जो बात की ना, इंडियन आके तक गंद नहीं मचाते, पाकिस्तान आके तक गंद मचाते हैं, यूके की वो बात कर रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तानी को जो माइंड सेट है ना कि यूके ने हम पर 100 साल या 200 साल हुक्मरानी की, तो उन्होंने अपनी मर्जी से हमें चलाया था। तो आज हम भी इधर आकर यूके में आकर यूके को अपनी मर्जी से चला पाएंगे। एक मिनट, कोई भी बात होती है ना तो उसका कोई लॉजिकली बात होती है, उसका प्रूफ होता है मेरे भाई। अगर इन्होंने ऐसी बात की है तो उनके पास जरूर कोई इंटरव्यू होगा किसी पाकिस्तानी का जो यूके में है। मैं बताता हूँ, तो वो भी इनसे करें। मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी जितने भी उधर यूके में मौजूद है, मुसलमान या नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम तो कम ही है, पाकिस्तानी जगह है, वो क्या चाहते हैं तो पता है इसमें? भाई पैसा इंटरनेशनल जो ये न्यूज है, ये यूके की न्यूज नहीं है। वो चाहते हैं कि यूके के अंदर शरिया ला नाफिज हो। वो तो मुसलमान सारी दुनिया में चाहते हैं ना, मतलब कि बात तो वही आ गई ना। वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं यूके को मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, ना कि वहां उधर मतलब के करने गए हैं, रोजी कमाने गए हैं। यार ये तो बात नहीं आप हालांकि वैसे बात तो ये वही सेम ही है। जिस तरह यूके आया था ना हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जैसे बड़े अपना आया था, यूके के लोग आए थे, वो भी इधर रोजी कमाने ही आए थे। लेकिन इधर की जो नाकस इंतजामिया थी, नाकस अयाश हमारे मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह थे, उनकी देख कर उन्होंने फिर आस्ता आस्ता अपनी पाँव ना तकड़े करने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तानी जो है मुसलमान यही देख रहे हैं, जिस तरह वो आए थे, उन्होंने हम पर हुक्मरानी की, अपने रूल रूल्स चलाए, हम पर रूल किया, हुकूमत की। तो पाकिस्तान के जहन में भी यही है कि हम आस्ता आस्ता यूके की कम्युनिटी को कंट्रोल करेंगे और उधर शरिया ला अपने लिहाज से उधर कानून चलाएंगे, और ये इम्पॉसिबल है। वो गोरे हैं। वजह नहीं, गोरे की नहीं है, उसकी एक वजह क्या? जब यहाँ पर जहालत और अनपढ़ लोगों का भंडार लगा हुआ था ना, तो ये लोग इस मुल्क में आए थे। और ये लोग क्या थे? ये लोग पढ़े लिखे, इनके पास असला एडवांस, इनके पास तरीका अलग था आप पर हुकूमत करने का। आप यहाँ से जाते हैं अनपढ़, जाहिलों की तरह नहीं। ज्यादातर अब हमारे गांव से भाई यूके में लोग कितने लड़के हैं, 2-4 मेरे समझ लें क्लासमेट हैं। क्लासमेट मतलब यही समय हम एक ही बैच के हैं, मतलब कि हमने जो किया ना। यार जो पढ़ा लिखा बंदा है वो सुन ले। अब उधर जो वो कंट्रोलर हैं, दो मतलब कंट्रोलर किसी ना, आई थिंक 2 जो ना जो मेरे बैचमेट है, 2 वो किसी मार्केट की सिक्योरिटी के कंट्रोलर है। यार मैं यही बात करता हूँ, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो ये काम नहीं और बेहतरीन रेवेन्यू पाकिस्तान को भेज रहे हैं, मतलब डॉलर जो ना यूरो भेज रहे हैं बेहतरीन किस्म के। मतलब पाकिस्तान के अंदर वो सुनने में आया कि उनकी 16 लाख से लेकर 20 लाख तक अर्निंग है एक की मंथली। तो बात करने का मकसद है कि सारे अनपढ़ भी नहीं है। यूके के अंदर अनपढ़ नहीं गया है, यूके के अंदर पाकिस्तानी अनपढ़ कम है, पढ़े लिखे ज्यादा है। स्कॉलरशिप पर या तो गए, स्कॉलरशिप पर गए ना, स्टडी वीजा पर गए हैं, स्टडी वीजा पर गए, स्कॉलरशिप पर भी गए हुए हैं। हमारे गांव के लड़के हैं, मेरे बैचमेट हैं, 4 लड़के हैं, मैं रह गया।
तुम अपनी मर्जी से रहते तो चले खैर आगे एक इसने और बात की बड़ी इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरे जो रूट्स हैं, जब उसने रूट्स की बात की ना लोग सर ने कि आप कैसे, आपके माँ बाप किधर पैदा हुए आप, तो कहा कि मैं अपने रूट्स को इंडियन रूट्स मानती हूँ। ये तो उसका अपना एक व्यू है ना। तो सच भी है इसमें, झूठ कौन सा है? वो सच झूठ की बात नहीं है, ये उसकी अपनी मतलब उसके ना दिमाग की हालत ऐसी है, सोचने का एक मियार है कि मैं इंडिया बेहतर है तो वो कहना चाहता हूँ। नहीं, बेहतर नहीं उसने कहा। उसने कहा कि मुझे पर्सनली तौर पर ना, या यूं समझ लें कि स्पिरिचुअल लिहाज से, एज ए स्पिरिचुअलिटी, मुझे लगता है, उसने ये बात भी की है कि मुझे लगता है कि मेरे जो ना, मेरे लिए पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया बेटर है। बेटर मतलब ये है कि इंडिया से मेरी लगन मोहब्बत चाहत पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा है। तो लोगों ने कहा कि आज ये लॉजिकली ठीक भी है। आपके वालिदैन, इससे पहले ये आपके दादा परदादा नाना नानी, वो इंडियन ही थे, हिंदुस्तानी ही थे। बाद में आजादी आप हुई है, याद करने का अलहदगी हुई है। इस पूरी वीडियो में मैं एक ही बात कहूंगा, आप पाकिस्तानियों को बुरा भला कहें चलेगा, वो जो हैं उनको वो कहें चलेगा। इस्लाम में भी मैं एक ही बात करूंगा कि इस्लाम में घुसने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपके किसी अमल से मुझे नहीं लगता कि आप इस्लाम पर चल रही हैं। इसलिए मैं कहूँगा अच्छा भाई, ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है? सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। हकीकत में कहता हूँ कि जो बंदा खुद नहीं चलता वो भी इस्लाम की बात नहीं करता। तो अल्लाह के करीब कौन कितना करीब है, इसकी गारंटी ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। बात फिर अच्छा भाई, एक और बात बताऊं आपको, शायद आपको पता है कि नहीं है, अमाल गिने नहीं जाने, तोले जाने हैं। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे अमाल 500 करोड़ भी है ना, और उनका वजन तुम्हारे एक गुना के मुकाबले में कम हो गया, तो आप जहन्नमी हैं। तो अगर आपके गुना 500 करोड़ भी है ना, और आपकी किसी एक नेकी का वजन 500 करोड़ गुणों से ज्यादा हो गया, तो वो एक नेकी जो है वो आपको जन्नत में ले जाएगी। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट ना दे किसी को। यार मैं सर्टिफिकेट देने की बात नहीं करता। अगर मैं दुपट्टा, मुझे पता है तुम उसके हुलिया के लिहाज से कह रहे हो, दुपट्टा नहीं ले रही, मुसलमानों के लिए खिलाफ बात करी है उसने, इस्लाम पर बात कर दी, हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपने अमाल को दुरुस्त करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल। मैं यही बात करूंगा कि पहले खुद को ठीक करो फिर दूसरों की बात करो। मैंने इसलिए कहा कि ठेकेदारी ना उठाएं इस्लाम की, मैंने इसलिए ये बात की। उसने ये जरूर कहा है कि जो पाकिस्तानी है या मुसलमान जो है वो दायरे के अंदर हैं, जब तक, और ये हम मानते हैं, ठीक है, दायरे की वाली बात तो ये हम मानते हैं, हम दायरे में। और मैं दायरे की बात पर यहाँ सोच रहा था भाई, जब सार के दायरे की बात आई है तो इस्लाम से बेहतरीन तालीमात दुनिया में आज तक किसी ने नहीं। अच्छा भाई, बात ये नहीं है, हर एक को जो जिसको वो फॉलो करता है वो उसको अच्छे लगता है, तब ऐसे नहीं ऐसे भाई। अच्छा भाई, हम नहीं जाएंगे तरीक में, हम इधर कोई प्रीचिंग करने नहीं बैठे। टीचर मैं करूं नहीं, आप प्रीच करने बैठ जाते हैं। आप इस चीज जो बच्चे ये सामने जो है नहीं जानते इस्लाम की तारीख में तालीम कहाँ पर है, मैं वो ये बात कहता हूँ कि अच्छा भाई, सामने देखने वाले इस्लाम को मानने वाले नहीं है, तो बाहर में वो आपका मजाक उड़ाएंगे। एक बात मेरी सुन ले, आप मजाक उड़ाएंगे अपने इस्लाम का, बेहतर है कि आप इस टॉपिक पर बात ना करें। आप बात करें उस लड़की पर, उसकी बातों पर और पाकिस्तानी पर। उसने कहा कि 70% जो बार रेशियो है ना जेलों के अंदर, उनका जो टोटल रेशियो है ना पाकिस्तानियों की या मुसलमानों को, उसने कहा यूके के अंदर 1% है या 2% है, टोटल आबादी के लिहाज से रेशियो निकाली है। और लेकिन जो उसने कहा कि जिन लोगों के अंदर रेशियो है वो 70 है, यानी कि कितना बड़ा ब्लंडर। आदमी अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है मेरे भाई, जो गलत करेगा वो सजा पाएगा बेशक। लेकिन वो एक पॉइंट उठ कर रही है कि यार पाकिस्तान के लोग ही 70% जेलों में क्यों हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तरबियत, हमारे मुल्क की कोई मैनेजमेंट नहीं है मेरे भाई। कुछ लोगों का यार हमारा मुल्क इधर रह गया, यूके के अंदर कौन सी मैनेजमेंट नहीं है? यहाँ से लोग जाते हैं कि वहीं पैदा होते हैं मेरे भाई, यहाँ से जाते। मैं तो वही कह रहा हूँ, तरबियत हमारे मुल्क के अंदर और किस्म के रूल्स है। अच्छा, अब बात पर्सनली ले लेते हैं, क्या हमारी तरबियत खराब हुई है? हमसे कोई गुनाह सरजद या कोई गलती सरजद हो जाती है हालात के मुताबिक। अच्छा भाई, हम पर्सनली इधर बात नहीं अपनी करेंगे। अगर हम बुरे हैं तो वो भी लोग जानते होंगे हम किस तरह के लोग हैं। अच्छे हैं तो वो हम किसी को जवाब देने, हम अगर जवाब दें तो फिर रब को, ठीक है ना। हम किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठे। तो यही बात तो मैं इससे करना चाहता हूँ, इस जो मैं नहीं कहूंगा कि ये बैन है क्योंकि इससे कोई हुलिया नहीं नजर आता। हुलिया से मस भाई के नहीं होता, आपको शायद याद है कि नहीं, यही बात तवाइफों को भी अल्लाह की जात में एक छोटे से अमल पर बख्श दी है। भाई मेरी बात सुनो,
मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता, जो आप करते हैं मैं कभी इनकार नहीं करता। मैं जब आप दायरे बोलिए की पर बात ना करता हूँ ना, बोलिए पढ़ना क्या। दायरे की बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि दायरे में कम से कम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें। चले वो उसका हाँ, जो हमारा फर्ज था उसको कहना, वो कह दिया, हमारे ऊपर यही फर्ज है ना। तो उसकी वीडियो तब तक चलती रहेगी जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बातें करती रहेगी। मुख्तसर ये है मेरे को। उसने तो ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानता, हाँ तो वो पाकिस्तानियों के लिए। कहती रहे मेरे भाई, उसकी अपनी जुबान है, कहने से कौन रोकेगा। तो वो हाँ, जो वो कहती है कि मुझे धमकियां मिली हैं और पता नहीं ऐसा करेंगे भी या नहीं करेंगे, तो 70% जेल में पड़े हैं, कोई एक सर फिरा आपको भी मिल जाएगा। इस मतलब बात आप का धमकी दे रहे हैं उसको। ध्यान करें मेरे भाई, मैं धमकी नहीं दे रहा। जो 70%, 1% होने के बावजूद क्राइम में 70% है, तो आपको क्या इस पर लगता है? शर्मिंदगी नहीं वैसे हुई? मुझे शर्मिंदगी किस बात की? क्यों? गलत बात है, वो गलत है। गलत 70% जेलों में किसी गुनाह की वजह से ही है ना। 70% की वजह से मैं बात नहीं कर रहा कि वो 70% जेलों में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो कहती है ना कि ये धमकी मुझे मेरी है, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। जो क्राइम करने के आदी हैं उनसे मैं तो यही कहूँगा। चले ये बात तो सब भाई भी सच कह गया कि पाकिस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी जो है क्राइम करने के आदी है, ठीक है, तो बच कर रहना मेरी बहना। कोई पता नहीं कोई मुल्ला उठ कर आपका भी कला का मना कर। चले ये अब आपको संविधान में रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई असद जैसा कोई उठ कर आपको कितनों को मारा जा, मेरी बात कर। चले उसामा बिन लादेन पे बात करें। उसामा बिन लादेन की बात करेगा, पता नहीं ये मैनेज था यूरोप के साथ या जो भी था। उसामा बिन लादेन किधर से मिला? पाकिस्तान से मिला। खैर अच्छी बातें थी ओवरऑल उसकी, और ये बातें सच थी। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर बहुत खराब हो चुका है। करप्शन, बेईमानी, झूठ, धोखाधड़ी, लालच, हिरस, तमा, ये सारी खुशियात हमें बहुत आ गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह है महंगाई भी, और एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो है ना हवस भी। तो सार भाई मैं एक बात कहूँ, आप नहीं मानेंगे। मैं अभी रिसेंटली फैसलाबाद से जा रहा था, वो तकरीबन फैसलाबाद के लिए जंग और फैसलाबाद के दरमियान में है वो इलाका, क्या नाम उसका, मैंने इधर वो उकाड़ा, अच्छा जो भी था, साहिवाल नहीं साहिवाल नहीं, अच्छा उस इलाके मैं फैसलाबाद से बाहर निकला ना, तो मैंने ऐसे ऐसे होटल देखे कि मेरी दिमाग है ना वो चकरा गया। इतने इतने VIP होटल्स, मैंने कहा ये पाकिस्तान में कहाँ आ गए। तो वो आदमी बता रहा था कि ये टोटली उन लोगों के हैं जो बाहर बैठे और कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छी बात है, करने चाहिए। वैसा है मेरे भाई, तो कारोबार हो गया। अच्छी बात करना चाहिए। मिलता नहीं वीडियो में, नाटक साहब।